हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सब बढ़िया होंगे और सब ठीक भी चल रहा होगा। तो ऑटोकैड की लर्निंग सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। पास्ट में हमने कुछ क्लासेस ली हुई हैं, तो अभी हम बेसिकली क्या है कि यूज़र इंटरफेस चीज़ें सीख रहे हैं, किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए और हमें इसके यूजेस पता होने चाहिए। फिर इसके बाद जब हम क्या है आगे ड्रॉ करेंगे, तब हमें ये बहुत आसानी होगी इस चीज़ के लिए। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे कंसंट्रेट करिए, जिससे क्या है कि आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाए। तो आज हम सीखेंगे स्टेटस बार। नाउ यू कैन सी हियर, ये जो मेरा कर्सर है, यू कैन सी इन द बॉटम लाइन, दिस इज द स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में आपको यहाँ काफ़ी सारी चीज़ दिख रही होंगी, जैसे कि शो स्नैप्स, फिर यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग्स और फिर डायनामिक इनपुट्स। मान लो कि ये चीज़ें अभी तो यहाँ पे दिख रही हैं, हो सकता है ये यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक कॉर्नर राइट पे थ्री जो एरोज दिख रहे हैं, थ्री लाइंस दिख रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमारे वहाँ पे होगा नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे हम क्या करते हैं, डायनामिक यूसीएस ये हटा देते हैं, सिलेक्शन फिल्टर, गीजो, एनोएशन, ऑटो स्केल्स, एनोएशन स्केल्स, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हट गई हैं। तो अब इनको वापस ऐड ऑन करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे, तो सभी के सभी क्या वहाँ पे विजिबल्स हो जाएंगी। ठीक है, नाउ यू कैन सी हेयर्स। अब हम इसको सेट करने के बाद आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे लाइन कमांड्स लेंगे, लाइन कमांड्स यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अभी आप स्क्रीन पे देखोगे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, मतलब इन द सेंस ओनली लाइन कमांड दिख रही है कि हम कितना ट्रैक कर रहे हैं, कितनी यूनिट लेके जा रहे हैं, मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 10 पॉइंट्स या में कितना जा रहे हैं, यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल नहीं है। ओके, हमें ये विजिबल हो और हमें वो आसानी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली डायनामिक इनपुट, ये हमारा, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। डायनामिक इनपुट को हम सिलेक्ट करेंगे, तो नाउ यू कैन सी हेयर कि हमें क्लियर दिखने लगा। जैसे हमने एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर में डिस्टेंस दिखने लगी है कि हमें कितनी चाहिए, कितने लेना है, नहीं लेना है, तो उसके हिसाब से हमें ये नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्लियर इंडिकेट करें। जैसे यहाँ पे 8 पॉइंट अभी बता रहा है, मान लो हम 10 पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर कर देते हैं, 10 पॉइंट आ गया। तो नेक्स्ट हम जैसे 5 पॉइंट लेते हैं, तो 5 पॉइंट ले लिया, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं 15, ये 15 आ गया। तो ये हमारे लिए क्या, ट्रैकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। अब कोई एक्सपर्ट है तो फिर वो इसको ना चाहे यूज़ करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी यूज़ करना चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो इसको, तो आपके लिए क्या काफ़ी आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑर्थो मोड ऑप्शन। कौन सा? ऑर्थो मोड ऑप्शन। ये ऑर्थो मोड ऑप्शन के लिए शॉर्टकट कीज़ है F8। अगर जनरली लैपटॉप है, नॉर्मली मतलब लिनोवो को छोड़ के अदर कंपनी का है, तो आप उसमें डायरेक्ट F8 की प्रेस करेंगे तो वो कीज़ वहाँ पे ऑन ऑफ हो जाएगी। और अगर कभी आपके पास लिनोवो वगैरह का लैपटॉप है तो उसमें आप फंक्शन के साथ में F8 प्रेस करेंगे तो आपकी कमांड ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ऑर्थो मोड को हम सेलेक्ट करेंगे। अब ऑर्थो मोड के बेनिफिट्स क्या हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑर्थो मोड के बेनिफिट्स ये हैं कि ये सिर्फ दो ही डायरेक्शन में वर्क करती है, या तो ये हॉरिजॉन्टल में वर्क करेगी या तो फिर ये वर्टिकल में वर्क करेगी। मतलब एंगल के लिए ये काम नहीं करेगी जब तक कोई पॉइंट स्पेसिफाई ना हो। अगर स्नैपिंग पॉइंट हमारे पास डायरेक्ट है, जैसे यहाँ पे ये स्नैपिंग पॉइंट डायरेक्ट था तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गई, अदरवाइज ये एंगल पे वर्क नहीं करेगी। क्लियर? ये ऑर्थो स्नैप्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो ही डायरेक्शन में वर्क करती है जब तक कोई स्नैपिंग पॉइंट्स ना हो या हम ना दे। जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं कि अभी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ओके, हम इस पॉइंट से सिलेक्ट करते हैं, इससे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये स्नैपिंग पॉइंट हमारे पास मिल रहा है। अगर हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी, अदरवाइज स्नैपिंग पॉइंट नहीं होता तो ये यहाँ पे नहीं सिलेक्ट होती। क्लियर? तो ऑर्थो मोड्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो ही डायरेक्शन में बेसिकली वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पोलर ट्रैकिंग की। किसकी? पोलर ट्रैकिंग। इसके लिए शॉर्टकट कीज है F10।
ठीक है। तो हम पोलर ट्रैकिंग की बात करते हैं। पोलर ट्रैकिंग हम किस लिए यूज़ करेंगे? पोलर ट्रैकिंग और ट्रैकिंग बेसिकली हम एंगल के लिए वर्क करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एंगल ऐसा स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, मतलब कोई ट्रैकिंग लाइंस नहीं आ रही है। ठीक है, जनरली हम थोड़ा सा इसको साइड में हटा लेते हैं। ठीक है, हम पोलर ट्रैकिंग की बात कर रहे थे, तो हमें क्या हो रहा है इसमें, कोई एंगल्स ऐसे तो स्पेसिफाई हो रहा है बट उसके लिए कोई ऐसी लाइन नहीं आ रही है एक्सेप्ट 90 डिग्री। 90 डिग्री में आप जाएंगे और देखेंगे तो ही हमें ये लाइन इंडिकेट कर रही है, अदरवाइज अदर एंगल पे नहीं कर रही है। लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 12 डिग्री। 12 डिग्री में सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद 159 पे सेलेक्ट कर लिया, बट 90 डिग्री के अदरवाइज और मेरे पास में कोई भी इंडिकेशंस नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पोलर ट्रैकिंग के कमेंट पे जाएंगे और यहाँ काफ़ी सारे एंगल्स हैं। जैसे अभी 90, 180, 270, 360 हमने सेलेक्ट किया, 45, 90, 135, 180 भी हो सकता है, मतलब हम यहाँ पर 23 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने से क्या होगा कि अब जैसे कि आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये आपको उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके इंडिकेट करना बता देगी। जैसे 22 डिग्री पे सेलेक्ट करना है, हमें 5 मीटर जाना है, 5 पॉइंट जाना है। नेक्स्ट हमें 158 पे जाना है, अब तो 7 पॉइंट जाना है, 7 पॉइंट हम चले गए वहाँ पे। और अदर एंगल्स पे जाना है, मान लो 6 पॉइंट पे जाना है तो 6 पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगी। तो पोलर ट्रैकिंग बेसिकली हमारे एंगल के लिए बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल करती है। गॉट इट। और इसके बाद में एक चीज़ और है हमारे पास, शो स्नैपिंग रेफरेंस। शो स्नैपिंग रेफरेंस, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अभी तो ये ऑन था, अभी हमने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया। तो ऑफ कर दिया तो हमारे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एंड पॉइंट्स इंडिकेट हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट इंडिकेट हो रहा है, एंड पॉइंट इंडिकेट हो रहा है, बट कहीं पे मिड पॉइंट इंडिकेट नहीं हो रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट्स कहीं पर भी इंडिकेट नहीं हो रहा है। तो हम इसके रेफरेंस से क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको देखेंगे कि जैसे ये हमारा एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट से हमें कुछ लाइन लेके जानी है तो हमने ये इजीली तरीके से स्पेसिफाई कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में यूनिट सेलेक्ट नहीं होती है, कि जैसे एंड पॉइंट्स वगैरह, तो हमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी पे जाना है, ये एरो पे क्लिक करेंगे, फिर ट्रैकिंग सेटिंग पे जाएंगे। ट्रैकिंग सेटिंग पे जाने के बाद में स्नैप्स एंड ग्रिड वाले ऑप्शन पे आएंगे हम। ठीक है, जस्ट सेकेंड। फिर ये ऑब्जेक्ट स्नैप वाले सेक्शन पे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मान लो कि मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ। अब यहाँ एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं तो बाकी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट नहीं करेगी। तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट ऑल पे हम क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या इंडिकेट करने लगेगी कि सेंटर पॉइंट में कैसे। अब जैसे मान लो यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है, अब इसके सेंटर पॉइंट से लेना है तो यहाँ से मिड से जाएंगे, यहाँ पे सेंटर पे इसको सेलेक्ट करेंगे, नो यू कैन एग्जीक्यूट हियर। गॉट इट। ये हमारे लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग टू द अदर चीज़। अब हम थोड़ी सी यूनिट्स के बारे में और देख लेते हैं। तो हम फॉर्मेट वाले सेक्शन पे जाएंगे, यूनिट्स पे क्लिक करेंगे। यूनिट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ टाइप वाले सेक्शन पे हमें कुछ चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल, डेसिमल्स, इंजीनियरिंग या फ्रैक्शनल्स। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली डेसिमल वाला पॉइंट ले सकते हैं, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में प्रीसेंस में जाएंगे, तो इसमें हमें 0 से लेके 0.01 से लेके 0.8 तक हमें यहाँ पे, मतलब दशमलव के बाद में हमें 8 अंक तक दिख रहे हैं। तो हमें कौन सा, हमें इंजीनियरिंग के हिसाब से 0.000, मतलब कि दशमलव के बाद में 3 अंक तक हम ले सकते हैं। तो ये एक स्पेसिफाई यूनिट्स है, तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमें जिसमें लेना है, इंचेस, फीट, यूएस सर्वे फीट, माइल्स, मिलीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, मीटर्स, हम जो चाहें वो यूनिट्स अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद में एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल्स में जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, डेसिमल में लेना, डेसिमल में, रेडियन में, ग्रेडियन में, सर्वे यूनिट्स में, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डेसिमल में बात कर रहे हैं तो डेसिमल में हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर प्रिसिशंस में आप दशमलव के बाद जो भी वैल्यू रखना चाहो, 0.001, 0.00 जो सेलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्लॉकवाइज सेलेक्ट करोगे तो जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है उसी डायरेक्शन से कैलकुलेट करेगा, और इसको हटा देते हो तो एंटी क्लॉक और क्लॉक्स बोथ डायरेक्शन में सिलेक्ट कर सकता है, उसके हिसाब से आपको मेजर कर देगा। यानी आपको यहाँ पे यूनिट सेट करने के बाद में ओके पे क्लिक कर देना है, तो यूनिट आपकी बेसिकली यहाँ पे शो होने लगेगी, या जिस तरीके से आप वर्क करोगे वो यहाँ पे इंडिकेट होगी। तो होपफुली आज की क्लासेस में आपको समझ में आया हुआ होगा। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।